शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज सबकी खबर को इस बात पर गर्व है कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी ने हमारे एक सुझाव पर सहमति व्यक्त की है और इस संबंध में संभवतः आजकल में वे आदेश भी जारी करेंगे। दरअसल आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती को लेकर जिस तरह से अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, गलत लोगों को वहां भेजा गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। इसके बाद में हमने एक सुझाव डीजीपी साहब को दिया था, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। हमने विनम्रतापूर्वक डीजीपी को कहा था व्हाट्सएप के जरिए कि आप या तो ट्रेनिंग रोक दीजिए या ट्रेनिंग पर सिर्फ उन्हीं को भेजिए जिनका पूरा सत्यापन हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगभग 6423 नव आरक्षकों का चयन हुआ है और इस चयन की जो प्रक्रिया है उसी में गड़बड़ियां हुई हैं। परीक्षा देने के दौरान हुई हैं, साल भर बैठाए गए हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन के समय भी हुई हैं। जो गड़बड़ हुई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो साल भर बैठे हैं उन्होंने जो मूल आवेदक है उसके आधार में उन्होंने बायोमेट्रिक चेंज कराया है, संशोधन कराया है और परीक्षा देने के बाद या फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद इसे फिर से संशोधित कराया है। इसमें 3 लोग आरोपी हैं। नंबर 1 आवेदनकर्ता जो आरक्षक बनना चाहता है, नंबर 2 जो सालवर है जो जिसकी जगह पे वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आया या परीक्षा देने आया, नंबर 3 जिसने आधार में संशोधन किया बगैर किसी आधार में संशोधन किया बगैर किसी आधार के और उन्होंने इसकी जानकारी भी नहीं ली है। धीरे से उनके बायोमेट्रिक और कई चीज़ें बदल दी गई हैं। इन तमाम सारी चीज़ों में अब तक 21 एफआईआर हो चुकी हैं और लगभग 22 लोग जो है ना इसमें आरोपी बनाए गए हैं। अब मैं बता दूं मुरैना में सबसे ज़्यादा 6 केस सामने आए हैं। 6 केस सीपरी में आए हैं, 2 श्योपुर में आए हैं, इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़, शहडोल यहाँ भी एक केस आया है। तो मध्य प्रदेश में ये अभी कुल 21-22 केस आए हैं, लेकिन क्या गारंटी कि केवल इतने ही हुए होंगे। जब तक आप पूरा वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो हमने डीजीपी साहब को कहा था, क्योंकि हमें ये पता चला था कि नव आरक्षक ट्रेनिंग पर भेज दिए गए हैं, तो हमने डीजीपी साहब को एक मैसेज किया था। मैसेज पुनः मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और डीजीपी साहब ने न केवल सहमति दी बल्कि उन्होंने कहा कि अब केवल उन्हीं की ट्रेनिंग होगी जो सही पाए जाएंगे। हम खुश हैं कि हमारे सुझाव को मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने स्वीकार किया है और माननीय डीजीपी, मैं हमेशा कहता हूं, चैनल पे कहता हूं, दावे से कहता हूं कि मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना बेहद ईमानदार हैं। उनका सोच, उनकी दिशा एकदम सही है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लेकिन उनका जो काम करने की स्टाइल है वो हम सब जानते हैं कि वो एकदम प्रो पीपुल्स चलते हैं। आम आदमी को हम कैसे राहत दे सकते हैं, ये कैलाश मकवाना जी का हमेशा से दृष्टिकोण रहा है। अब मैं बता दूं कि जो 2023 में नव आरक्षकों के लिए आवेदन बुलाए गए थे, 6,52,057 आवेदन आए थे। इसमें से परीक्षा हुई, परीक्षा में लोग बैठे और परीक्षा के रिटर्न परीक्षा के बाद 55,220 लोगों का चयन किया गया और इन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब पहले परीक्षा में धांधली हुई, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन में भी कई जगह धांधलियाँ हुई हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में 6423 नव आरक्षकों का चयन किया गया है। इसमें 5090 मेल हैं और 1333 फीमेल हैं। अब इनकी ट्रेनिंग फ़िलहाल मुझे लगता है कि अभी तब तक के लिए रोकी जाएगी जब तक ये तय ना हो जाए कि ये लोग सही हैं या गलत, इन लोगों ने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन में ये लोग आए थे। और इसे करने के लिए अब पुलिस मुख्यालय बिल्कुल कमर कस के लग गया है। और मैं आपको बताऊं, अंदर की खबर ये है कि उन अधिकारियों की भी तलाश की जा रही है पुलिस विभाग के जो इस गड़बड़ जाले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने लोगों को बताया कि आप ऐसा ऐसा कर लें तो आपका चयन हो जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ अधिकारियों पे गाज गिर सकती है, क्योंकि ये कैलाश मकवाना जी हैं, ये भ्रष्टाचार और बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं करते और मुझे लग रहा है कि ये भी कहीं हो सकता है।
पुलिस अब ये भी कोशिश कर रही है, नई तरह की जो जांच हो रही है उसमें मूल जो आवेदन करता है उसकी लोकेशन से ट्रेस किया जा रहा है, उसके हस्ताक्षर नमूना लिया जा रहा है, हस्तलिपि से मिलान हो रहा है, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, और ये तमाम सारी यदि भिन्नता पाई जा रही हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। तो मैं पुनः बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब उन नव आरक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी जो संदिग्ध हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, उन्हीं की होगी। और ये संदेश स्वयं DGP ने हमें दिया है, हमारे व्हाट्सएप पे दिया है। मैं आपको DGP का वो संदेश दिखाता हूँ जो हमारे सुझाव के बाद उनकी सहमति आई है, इसे भी आप देख लें। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब ये जो घपले घोटाले होते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या होगा, इन तमाम सारे बातों पे आज मैं बात करूंगा, क्योंकि इस विषय को बहुत गहराई से जो समझ रखते हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, हम सीधे जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या असली आरोपी पकड़ में आएंगे, ये तमाम सारी बातें। रिजवान भाई आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि आज हम खुश हैं कि DGP साहब ने स्वयं हमारे सुझाव को संज्ञान में लिया और तत्काल रिएक्शन दिया है, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि वे तमाम सारे लोग जो संदिग्ध हैं उनकी अब ट्रेनिंग नहीं होगी। क्या सोचते हैं आप? धन्यवाद अरविंद भाई। DGP कैलाश मकवाना वाकई संवेदनशील हैं इस मामले में, और वो लगातार वो साबित भी करते रहे हैं। इस मामले में जिस तरह से आपने उन्हें व्यक्तिगत एक संदेश दिया, एक उनसे आग्रह किया और उन्होंने उससे सहमति जताई और उस पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और दिखने भी लगा है। उनका एक नया आदेश भी जारी हुआ है जिसमें पुलिस कर्मचारी कितने समय तक कहाँ रहेंगे, 4 से 5 साल से अधिक एक जगह न रहें, जिसमें उनकी कार्यक्षमता पर असर न पड़े, और स्थानीय स्तर पर बहुत तरह की चीज़ों पर उन्होंने एक निर्देश जारी किए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसमें बहुत संवेदनशीलता। मैं रिजवान भाई आपको एक और बात बताता हूँ, और ये बात हम लोगों के लिए और हम सबके लिए, हम जैसे तमाम पत्रकारों के लिए गर्व की बात है। आज DGP साहब ने एक मैसेज और भेजा है मुझे सुबह, और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप जैसे सक्रिय पत्रकार हमें लगातार फीडबैक दें। तो वही DGP कर सकता है जो सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं कैलाश मकवाना जी ने जो कहा है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास में कोई अच्छा फीडबैक होगा तो मैं निश्चित तौर पर उनको देता रहूंगा, क्योंकि वे रिस्पॉन्ड करते हैं, वे हमारी हर चीज़ को देखते हैं। जी, आप अपना सवाल पूरा। बिल्कुल रविंद्र भाई, इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कैलाश मकवाना साहब बिल्कुल इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं, और ये पहला मौका नहीं, वो DGP हैं तब नहीं, उससे पहले भी संदेशों को वो बहुत रिस्पॉन्स करते हैं और अच्छे सुझावों को वो तत्काल उस पर कार्रवाई भी शुरू करते हैं, चीज़ें भी करते हैं। और यही एक, अगर पुलिस का मुखिया इस तरह से संवेदनशील हो जाएगा तो उसका असर पूरी फोर्स पर पड़ता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे की पुलिसिंग और बेहतर होगी मध्य प्रदेश में, और हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे, इनोवेशन देखेंगे। लेकिन हम अपने विषय पे आते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई थी, बाकायदा ट्वीट किया था, और इस पर जिस तरह की भी पहली प्रतिक्रिया जो DGP की आई है, हम उम्मीद करते हैं कि अब जब तक पूरी तरह से सत्यापन नहीं हो जाएगा इन लोगों का, तब तक अब ये ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद ये भी नहीं है कि 6000 ढेर सारे आरक्षक हैं, मध्य प्रदेश को बहुत ढेर सारे पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। हमारा मकसद ये भी कतई नहीं है कि जो वास्तविक चयन जिनका हुआ है उनको किसी भी तरह से निराशा हाथ लगे या उन पर कोई रोड़ा अटकाया जाए। लेकिन एक भी बेईमान क्यों जाए, इसलिए कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। और जिस तरह से कर्मचारी का ये जो चयन होता है, जो आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल से में जिस तरह का माफ़ कीजिए कर्मचारी चयन मंडल जो है उसमें जिस तरह से परीक्षाएं होती हैं, बहुत हद तक पारदर्शी बनाया गया है, लेकिन एक बार फिर बदनामी हुई है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, सॉल्वर में इतना दुस्साहस है कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जैसा कि लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन तो पुलिस ने किया है। आप यदि PI उसको कर रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड को यदि आप दोषी मान रहे हैं, तो उनने परीक्षा ली है, वहाँ साल भर बैठे, ये बात सही है। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में भी तो ये हुआ है। मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा इसमें, इसलिए कि अगर बहुत दोषी कोई होता तो जाहिर है कि ये चीज़ें पकड़ी भी नहीं जाती, और इतनी बड़ी भर्ती में इतना थोड़ा सा अगर कोई इग्नोर करना चाहता तो इसको इग्नोर भी कर सकता था। लेकिन बहुत संवेदनशीलता दिखाई गई। वो 22 लोग चिन्हित हुए जिन्होंने परीक्षा किसी और ने दी थी, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कोई और आ गया, और जब इस तरह से हुआ और पुलिस ने उसमें संवेदनशीलता दिखाई
और साइंटिफिक आधार पर जिस तरह से हम अपडेट हुए हैं, खासतौर से हमारी पुलिस भी अपडेट हुई है, उसका ही सबसे बड़ा उदाहरण है और हमें और अपडेट होना पड़ेगा। तो रिजवान भाई, आपको नहीं लग रहा है कि जी। चयन शाखा जो मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की है, जी। वहाँ के कोई अधिकारी की मिली भगत तो नहीं है? और क्या इस मुद्दे पर पुलिस आगे बढ़ेगी इस जांच के लिए? और यदि कहीं कोई संदिग्ध आता है तो उसे भी इन्हीं आरोपों के कटघरे में लाके खड़ा करेंगे? बिल्कुल, शक जाता है इसलिए कि लगातार इस तरह की चीज़ें जब होती हैं और जब कोई इस तरह के साल्वर आए हैं, उनको पूरी प्रक्रिया समझाई गई होगी। किसी ने तो समझाई है उनको प्रक्रिया कि किस तरह से ये आप बायोमेट्रिक चेंज कर सकते हैं, कहाँ कमी है जो कैसे आप घुस जाओगे, आप जो कौन उसमें सा गेट है जिससे घुस बिल्कुल जाओगे? लूप होल है, कहाँ है, किस तरह से है। और बहुत ही शातराना ढंग से जिस तरह से ये साल्वर इन्वॉल्व किए गए इसमें, और उसमें टेक्निकल आधार पर भी आधार कार्ड जो एक बहुत ही ऐसा गेटवे है जिसको बहुत सुरक्षित माना जाता है, उसको भी ध्वस्त किया गया है। तो ये सिर्फ पुलिस नहीं, क्या हुआ है कि आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक जो उसका थंब है ना, उसको संशोधित करा लिया वही। गया। और परीक्षा देने के बाद में फिर से संशोधित करा लिया। देखिए, जब ये होता है तो आई वेरिफिकेशन होता है, थंब वेरिफिकेशन होता है, ये सब जिस शातराना ढंग से ये हुआ वेंडर है, ने कर दिया पैसे जी, लेके। जिस पैसे शातराना लेके जो वेंडर आपने जो प्राइवेट लोगों को दे दिए हैं आधार कार्ड, उन्होंने कर दिया ये पैसे लेके। ये सब आरोपी बनने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये जिस तरह की इससे एक संकेत और मिला है कि आधार कार्ड को और सुरक्षित बनाना पड़ेगा। और ये मध्य प्रदेश में जो पकड़ा गया है, ये नज़ीर बनना चाहिए पूरे देश भर के लिए। और मध्य प्रदेश में जो पुलिस का भर्ती जो विभाग है, उसमें कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, हमारा शक है। और हमारा शक बहुत पुख्ता भी है, ऐसा नहीं कि हमारा शक सिर्फ शक पर है। इसलिए कोई ना कोई है जिसने इस तरह से मार्गदर्शित किया है और वो इसमें शामिल हो सकता है। कोई ना कोई विभीषण है और डीजीपी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं। तो हमारी उनसे अपेक्षा ये भी है कि वो ऐसे लोगों को भी बेनकाब करें जो न चाहे वो जितने भी बड़े हों, जो एक नज़ीर बनेगा और आगे लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा। इसलिए कि इस तरह की जो चयन प्रक्रियाएं हैं, उससे लोगों का भरोसा टूटता है, पूरी की पूरी परीक्षा निरस्त हो जाती है। ये तो मध्य प्रदेश में अभी 22 लोगों के बारे में जानकारी मिली है और अब लोग ट्रेनिंग में नहीं जा पा रहे हैं। तो जिनकी वजह से इस तरह की चीज़ें, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, मैं आपको रोकते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे ले जा रहा हूँ। कल आदर्श कटियार साहब जो एडीजी प्रशासन है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये आदेश कल किया है और निश्चित तौर पे ये डीजीपी की अनुशंसा या उनके आदेश पर ही हुआ है। इस आदेश में मध्य प्रदेश के सभी आईजी, डीआईजी और एसपीएस को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो पुलिस वाले पूरे मध्य प्रदेश में फील्ड में तैनात हैं, उन्हें भी अब 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाए, पूरा होगा। और मुझे लगता है कि ताश के पत्तों की तरह अब पुलिस वाले फेंटे जाएंगे। एक ही जगह जमकर वो जिस तरह से आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार करते हैं या मनमानी करते हैं या लोगों के साथ में जो न्याय मिलना चाहिए पुलिस से नहीं दे पाते हैं, तो इसका क्या असर होगा, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीजीपी साहब ने बड़ी उम्मीदों के साथ ये आदेश जारी किया और उनको पूरा भरोसा है कि इस आदेश के बाद जो लंबे समय से जमे हुए पुलिस वाले हैं, उन्हें दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। तो शायद लोगों को हम और ज़्यादा न्याय दे पाएँ। बिल्कुल अरविंद भाई, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग यहीं से हमने इस बात को भी शुरू किया था कि डीजीपी एक बहुत अच्छा उन्होंने चीज़ें शुरू की हैं और इस पर हमें उनके समर्थन व्यक्त करना चाहिए और इस चीज़ के फ़ायदे भी गिनाने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पर इस वक्त बहुत तरह के आरोप लगते हैं। भूमाफियों से साठगांठ, सटोरियों से साठगांठ और इस तरह की बहुत गंभीर आरोप, अपराधियों को संरक्षण देना। और जाहिर है कि ये जो मैदानी कर्मचारी हैं, जो मैदानी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको एक ही जगह लंबे समय तक जब उनके संपर्क होते हैं तो इस तरह की चीज़ें पनपती हैं। तो अगर एक दिशा से दूसरी दिशा में भेज दिया जाएगा तो जाहिर है इस तरह के जो गठबंधन है वो तोड़े जाएंगे और ये तोड़े जाने चाहिए। इसलिए कि पुलिस ही एक ऐसा विभाग है कि जो समाज में बेहतर से बेहतर कर सकती है और इसका इकबाल भी बुलंद रहना चाहिए। पुलिस का मनोबल भी बहुत होना चाहिए और ऐसे लोगों का मनोबल ज़रूर गिरना चाहिए जो मनमानी करते हैं। आजकल तो ये भूमि संबंधी मामलों में सबसे अधिक पुलिस रुचि लेती है, सुपारी ले लेती है और खाली कराने, कहीं घर खाली कराने में, कहीं ज़मीन खाली कराने में, और इस तरह से प्रताड़ित करते हैं लोगों को। एक तरफा कार्रवाइयाँ इस तरह की पुलिस करती है। जिस मामले में पहले पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य कह देती थी, आजकल सबसे ज़्यादा उसी में हस्तक्षेप में रुचि है। और सटोरियों से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह के भी सट्टे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और डीजीपी ने ये जो कार्रवाई की है, जो इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो जारी हुआ है,
और उससे उम्मीद यही बनती है कि ऐसे लोगों के साथ सांठगांठ कम हो जाएगी और ऐसे लोगों पर एक ये भी संदेश जाएगा कि आप पर निगाह है, गलती मत करना, नहीं तो बख्शे नहीं जाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रिजवान अहमद सिद्दीकी, जिनसे हमने समझने की कोशिश की। वास्तव में आज मैं पुनः बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के डीजीपी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी। डीजीपी ने आज हमारे इस सुझाव पर सहमति दी है कि जो आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ है या अनियमितताएं जो सामने आई हैं, अब बेई आरक्षक ट्रेनिंग पर जा पाएंगे जिनके बारे में एकदम पुख्ता हो जाएगा कि इनने कोई अनियमितताएं नहीं की है। एक के एक माइक्रो लेवल पे जांच शुरू कर दी है पीएचक्यू ने, और मैं इसके लिए डीजीपी का आभार व्यक्त करता हूं, सीएम का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इसे बड़े गंभीरता से लिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।